हेलो दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑफिसर एकेडमी में आपको स्वागत है। आज ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कुछ सामाजिक समस्या थे, उसको सलूशन करने में लगे थे। बाकी हम चलते हैं अपने अगले सीरीज़ में, लेक्चर नंबर 6 पे। हम आपको बता देते हैं कि बिहार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल, बिहार जीके, बिहार जीएस बोल सकते हैं, जिसमें से हमने बिहार के सामान्य परिचय के बात कर लिए हैं, बिहार के राजकीय प्रतीक की बात कर लिए हैं, बिहार के भौगोलिक परिचय की बात कर लिए हैं, बिहार के भौगोलिक सीमाएं की बात कर लिए हैं, बिहार में परिवहन की बात कर लिए हैं, बिहार में वन क्षेत्र की बात कर लिए हैं, रिपोर्ट 2021 में चर्चा किए हैं, बिहार में राजनीतिक परिचय की बात किए हैं, बिहार में प्रशासनिक परिचय की बात किए हैं, हम बिहार में आर्थिक परिदृश्य के परिचय की बात कर लिए हैं, हमने बिहार की जनगणना 2011 की बात कर ली हैं। इसी क्रम में आज चलेंगे, 11वें क्रम पर है, जिसको हम करेंगे क्या है, बिहार में शिक्षा। चलिए बात करते हैं। बिहार में शिक्षा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिहार में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितना है। तो 4 हैं, तो लिख लीजिए केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय नहीं, सॉरी, केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 4 है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 1 है, जो हमारे प्राचीन काल से आ रहे हैं, कह सकते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय, तो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 1 है, जो है नालंदा विश्वविद्यालय। राज्य में कुल विश्वविद्यालय की संख्या कितने हैं? तो 33 है, 33। राज्य में कुल विश्वविद्यालय की संख्या 33। ओपन या खुला विश्वविद्यालय है, जो कि 1 है, नालंदा। तो खुला या मुक्त विश्वविद्यालयों की संख्या 1 है, जो कि नालंदा है। बिहार में जो निजी विश्वविद्यालय कितना है? प्राइवेट निजी विश्वविद्यालयों की संख्या, विश्वविद्यालय तो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, 04। चलिए महाविद्यालयों की संख्या बिहार में, महाविद्यालयों की संख्या 879 है। राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय की संख्या 17 है।
रिसर्च संस्थानों की संख्या 15 है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या पॉलीटेक्निक कॉलेजों की संख्या 54 है। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या 36 है। तो ये हो गया शिक्षा के बारे में बात कर लिए हम लोग। और चलिए फिर और आगे देखते हैं इसी के आगे क्रम में विविध में। तो अब चलेंगे हम विविध की बात करेंगे मिसलेनियस में। तो उठाएंगे क्या बिहार में अभ्यारण्य का कितना है, ठीक है। तो अभ्यारण्य की बात करते हैं। बिहार में अभ्यारण्य या उद्यान तो सबसे पहले देखिए अभ्यारण्य में कौन कौन है। वाल्मीकि, नगर अभ्यारण्य, ये कहाँ है, पश्चिमी चंपारण। और ये कितना बार पूछा है एग्जाम में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये कहाँ है, गया में। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये कहाँ है, अररिया में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये कहाँ है, भागलपुर में। तो क्या है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये क्या है, कहाँ, भागलपुर में। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये क्या है, मुंगेर में। और क्या है, राजगीर या पंत अभ्यारण्य, ये कहाँ है, राजगीर में। तो चलिए ये हमारा बिहार में अभ्यारण्य बता दिए। तो अब नेक्स्ट चलते हैं इसी क्रम में। तो अब क्या करते हैं, बिहार में प्रमुख जलप्रपात कितने हैं।
एक एक नोट में एक और लिख लीजिए, एक चीज़ और है जो कहते हैं, क्योंकि एक चीज़ है उड़ान में, तो लिख लीजिए इसका है संजय गांधी जैविक उद्यान, ये है पटना में। बिहार में प्रमुख जलप्रपात, बिहार में प्रमुख जलप्रपात। तो चलते हैं एकाएकी से। पहला क्या है, काकोलत जलप्रपात, ये कहाँ पर है, नवादा में। फिर नेक्स्ट क्या है, तेलहल कुंड जलप्रपात, ये कहाँ है, कैमूर में। करकट जलप्रपात, ये भी कैमूर में है। दुर्गावती जलप्रपात, ये कहाँ, रोहतास में। रोहतास में। कर्मनासा, जो नाम सुनेंगे, कर्मनासा जलप्रपात, यह है बक्सर में। धुआं कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात, सासाराम। सासाराम कहाँ है, रोहतास में ही है, याद रखिएगा, जिला इसका रोहतास से पड़ता है। अब क्या आएगा, सासाराम वाला हो गया। मंझर कुंड जलप्रपात, ये कहाँ, ये भी सासाराम। सासाराम जो है सो रोहतास में ही है, याद रखिएगा, फिर से हम बोल रहे हैं। तितुआ भवानी जलप्रपात, ये भी रोहतास। तो सबसे ज़्यादा जलप्रपात कहाँ है, रोहतास में। रोहतास। चलिए, इतना हो गए हैं, तो थोड़ा सा और पढ़ ले, अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो। मान जलप्रपात हो गया है, तो प्रमुख झील भी देख लेते हैं। यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा है। बिहार में प्रमुख झील, तो सबसे पहले कौन सा है, अनुपम झील। ये कहाँ है, कैमूर में। दूसरा नंबर पर कौन हो जाएगा, कांवर झील, जो कि बीपीएससी भी एक से पूछा था क्वेश्चन ही, और यूपीएससी भी पूछा हुआ गोरखुर झील के, गोखुर झील पर। तो कांवर झील ही गोखुर झील है, तो उस पर यूपीएससी भी का क्वेश्चन पूछ रखा है।
तो कांवर झील हो गए, ये कहाँ है, का वो है, वो याद है, वो लिखा गया है कांवर झील, ये है हमारा बेगूसराय में, बेगूसराय में। उसके बाद है तेल्हार झील, तेल्हार झील ये कहाँ, ये भी कैमूर में। तेल्हार झील के बाद क्या है, कुशेश्वर स्थान झील, कुशेश्वर स्थान झील, तो ये कहाँ पर कुशेश्वर स्थान झील, दरभंगा जिला में। दरभंगा जिला में। अब गोगाबिल झील, गोगाबिल झील यह है कटिहार में। अब कौन सा हो जाएगा, बारिला झील, बारिला झील कहाँ, वैशाली में। बारिला झील के बाद है सिमरी बख्तियारपुर झील, सिमरी बख्तियारपुर झील, ये हो जाएगा कहाँ पे है, सहरसा में। चलिए, तो आज हम यही देखे हैं, इतना ही देखेंगे, फिलहाल एक बार रिवीजन कर देते हैं आपको हम। तो देखिए, आज हम क्या पढ़े हैं, बिहार में शिक्षा। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, उसकी संख्या 4 है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 1 है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है। ये न्यूज़ में भी है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उद्घाटन हुआ है, तो ये न्यूज़ में ज़रूर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। फिर है कि राज्य में कुल विश्वविद्यालय की संख्या कितना है, 33। खुला या मुक्त विश्वविद्यालय की संख्या 1 है, जो नालंदा है। निजी विश्वविद्यालय की संख्या 4 है। महाविद्यालयों की संख्या कितना है, 879। फिर राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय की संख्या कितना है, 17। रिसर्च संस्थानों की संख्या 15। पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या 54। फिर इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या 36। फिर चलते हैं, चाहते अभ्यारण्य में कौन है, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है, वाल्मीकि विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है, भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है, राजगीर या पंत अभ्यारण्य राजगीर में है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। अब बिहार के प्रमुख जलप्रपात के बारे में बात करें। जलप्रपात क्या है, काकोलत जलप्रपात, ये कहाँ, नवादा में। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में। करकट जलप्रपात कैमूर में। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में। कर्मनाथ जलप्रपात कहाँ है, बक्सर में। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम में। और तितुआ भवानी जलप्रपात रोहतास में। देखिए, रोहतास में ये हो गया, ये सब रोहतास से जिला का आता है। रोहतास यानी कि 4 जो है सो रोहतास का हो गया, 1 बक्सर का, 2 कैमूर का और 1 नवादा का। चलिए, थोड़ा बिहार के प्रमुख झील के रिवीजन करते हैं। अनुपम झील कैमूर में। कांवर झील बेगूसराय, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तेल्हार झील कैमूर। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, ठीक। गोगाबिल झील कटिहार। बरिला झील वैशाली। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा। तो आज हम इतना ही देखेंगे, और आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना था कि देखिए, ये जो है सो NCERT है क्लास 6 का, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो उससे इस NCERT को हम पढ़ाएंगे, और फ्लो डायग्राम में नोट्स ही बन जाएगा आप लोग को। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम इसको लेके आएंगे। पहले ज्योग्राफी है, फिर इतिहास है, ऐसे क्लास 6 से चलेंगे, फिर पॉलिटी लेके आएंगे। जब तीनों हो जाएंगे फिर क्लास 7 पे आएंगे, फिर ये तीनों हो जाएंगे, फिर क्लास 8 पे आएंगे। ऐसे चलेंगे, सीरियल वाइज NCERT करवाएंगे, सेम फॉलो डायग्राम में। तो आप लोग को सपोर्ट चाहिए, और मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।
कोई भी मतलब समस्या हो, कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। चलिए बाय, जय हिंद।